नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान दोनों बांटने से बढ़ते हैं और इसी बात का अनुसरण कर रहा है राजधानी लखनऊ का गोमती नगर स्थित जयपुरिया इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, जरूरतमंद बच्चों तक अब मोबाइल और टैबलेट जैसी चीजें पहुंच रही हैं क्योंकि उनकी शिक्षा वंचित न रह जाए। वहीं जो एनजीओज और बेसिक शिक्षा परिषद मिलकर के काम कर रहे हैं, मलिन बस्तियों में, गांव-गांव में जो बच्चे कहीं और साधनों के अभाव में नौकरियां करने लगते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जयपुरिया ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को शुरू किया था और 26 जनवरी से ठीक पहले यानी आज के दिन 16 प्राथमिक विद्यालय अनाथालयों को कुछ नवीनीकृत किए गए डिजिटल उपकरण बांटे गए हैं क्योंकि जो बच्चे थे जयपुरिया इंस्टीट्यूट के वो गांव-गांव गली-गली गए और लोगों से मांगा, उन्होंने लैपटॉप मोबाइल वगैरह उनको रिपेयर कराया गया और अब वही गांव-गांव तक पहुंचा दिए गए हैं जो शिक्षा की एक बहुत बड़ी अलख जगाएंगे। तो इस मौके पर हम जो लाभार्थी हैं उनसे भी बात करेंगे, साथ ही इस मुहिम की प्रभारी प्रोफेसर रीना अग्रवाल जी से भी बात करेंगे कि किस प्रकार का इनिशिएटिव है। मेरा नाम आरती साहू है, मैं अकबर नगर में रहती हूँ। अब BLED फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम लोग अपने जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं या जिनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उन्हें हम लोग पढ़ाते हैं। 1-2 घंटे अपना निकाल के टाइम पढ़ने का वहाँ पर उन लोग को एडजस्ट करते हैं, पढ़ाते हैं। तो अब ये जो मोबाइल फ़ोन मिल गए हैं, इससे क्या आसानी होगी आपको? इससे पढ़ा पाएंगे बच्चे? जी, अब जैसे हम लोग नहीं समझा पाते कोई चीज़ अच्छी तरीके से, तो फ़ोन के माध्यम से उन लोगों को समझा सकते हैं। थोड़ी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कोई बच्चा नहीं समझता है तो बॉडी लैंग्वेज गेम की तरह वो समझने में आसान हो जाता है। जी, मेरा नाम रत्नेश कुमार है। मैं चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र में जनपद बाराबंकी के ग्राम छंदवल में स्थापित है, 2005 से 150 बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क, गरीब हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। जयपुरिया के साथ इस अभियान जयपुरिया के साथ पिछले मैं 3-4 सालों से जुड़ा हूँ और इस कोविड जो पहला कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ उसमें खास करके हमारे जो जयपुरिया इंस्टीट्यूट के जो प्रबंधन छात्र हैं, इन छात्रों के माध्यम से हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाने की मुहिम शुरू की गई। चूँकि गांव के बच्चे थे, मोबाइल डिवाइसेस नहीं थी तो सारे बच्चे जुड़ नहीं पा रहे थे, तभी ये एक नीड निकल के आई कि अगर हम सारे बच्चों को हम ये डिवाइस पहुंचा दें तो उन्हें भी हम अच्छे से पढ़ाई करा सकते हैं। चूँकि स्कूल बंद थे, बच्चे घरों में थे और उन तक शिक्षा पहुंचाना कठिन हो रहा था और इसलिए इस मुहिम से जुड़ करके आज जो ये हमें मोबाइल प्रदान हुए हैं, इनके माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। मेरा नाम सना है, मैं अकबर नगर से हूँ और मैं स्टडी करती हूँ। इस बार मेरा BA फर्स्ट ईयर है। यस। किस तरीके से जयपुरिया के साथ कैसे आप लोग जुड़े? मेरा ये सफ़र जैसे कि मतलब हम लोग एक NGO से जुड़े जिसका नाम विज्ञान फाउंडेशन था, तो हम लोग उसे मतलब वहाँ ये सब हम लोग जुड़ते चले आ रहे हैं लगभग। तो फिर कोविड-19 के दौरान कॉलेजेस भी बंद हो चुके थे, फिर उसके बाद मतलब हम लोगों को बच्चे पढ़ाने के लिए थोड़ा बोला गया, तो हम लोग भी यही विचार से थे कि जैसे कि बच्चे कोविड-19 की वजह से बच्चों के स्कूल भी बंद हो चुके थे और बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी रुकावटें आ रही थी, तो हम लोग ने सोचा कि बच्चों को पढ़ाएं थोड़ा बेहतर रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर रीना अग्रवाल है और मैं जयपुरिया प्रबंध संस्थान में चेयरपर्सन हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी की। हमारा ये कर्तव्य होता है कि बच्चा 2 साल के दौरान जब अपना MBA का कोर्स करे तो समाज के कई कार्यों में वो सहयोग करे। इस साल अक्टूबर के दौरान हमने 2 अक्टूबर को एक मुहिम जारी की जिसमें कि हमने बहुत सारे पार्टनर्स लिए, UP मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सेठ हेमर जयपुरिया स्कूल, वोडाफोन इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, और हमने ये सब पार्टनर्स के साथ ये सोचा कि हम शहर के लोगों से कहेंगे कि जो डिजिटल डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और आपके टैबलेट्स जो आप इस्तेमाल नहीं करते वो आप हमें हैंडओवर करें। हम उनको रिफर्बिश यानी रिपेयर करवाएंगे और फिर हम उनको ऐसे स्कूल्स में डोनेट करेंगे जिनके पास संसाधन, खासतौर से डिजिटल डिवाइसेस का जो है कमी है या स्केर्सिटी है। तो ऐसे हमारे बच्चे 3 दिन पूरे शहर में मुहिम की,
बच्चों ने, और इन 3 दिनों के दौरान बहुत सपोर्ट मिला हमें सारे एज ग्रुप से, खासतौर से बुज़ुर्गों से बहुत सपोर्ट मिला। और हमारे पास करीबन ये समझिए कि 600-700 मोबाइल्स आए, जिसमें से 514 मोबाइल्स ऐसे थे जो रिपेयर करने लायक थे। अब हम इन मोबाइल्स को छोटे छोटे लॉट साइज़ में रिपेयर करा के और प्राइमरी स्कूल्स, NGO रन स्कूल्स, विलेज स्कूल्स और ऑर्फनेजेस को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला लॉन्च था, जिसमें हमने करीबन 17 ऑर्गेनाइजेशंस को जो एजुकेशन में काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनको ये मोबाइल्स हैंड ओवर किए हैं। तुरंत हमारा जब सेकेंड लॉट तैयार होगा तो हम ये सेकेंड फेज़ इसका रन करेंगे। और ये मुहिम में सवाल एक ये उठता है कि कैसे पहचानते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन लोग शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो इसके लिए हम लोगों ने खासतौर से NGO रूट अपनाया है। तो अगर आप जानते हैं तो रॉबिनहुड आर्मी दुनिया भर में 12 देशों में काम कर रही है एजुकेशन और हंगर पे। हमने उनके एजुकेशन विंग के साथ कोलैबोरेट किया है। साथ में हमने पकड़ा है प्रथम को। प्रथम इज़ अगेन वर्किंग फॉर एजुकेशन ऑफ ग्रास रूट पीपल। हमने विज्ञान लिया है, दिया NGO को लिया है। तो ऐसे प्राइमरी स्कूल्स उठाए हैं जिनका कोलैबोरेशन NGO के साथ है और जहाँ पे डिलीवरी ऑफ क्लासेस बहुत सिंसियरिटी के साथ किए जाते हैं, पर अभाव के कारण डिजिटल डिवाइसेस के वो लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं।